मालिक से, अपने प्रभु से, अपने नामी से बराबर श्रद्धा भाव से वंदना प्रार्थना करते रहते हैं कि हे मालिक, हे मेरे हुजूर, हे मेरे स्वामी, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे दाता, तुम दयालु हो, कृपालु हो, दयानिधि हो, हम पर दया करो। और हम पर दया करोगे, मेरा नाम भजन बन जाएगा तो आपका भी नाम होगा। और प्रभु इस कलयुग में हम आए नाना प्रकार की भांति भांति की यहाँ फंदे हैं और ऐसे ऐसे फंदे हैं कि उन फंदों से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। हे मेरे सदगुरु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे दीनानाथ, हे हुजूर, हे स्वामी, तुम हम पर दया करो। अपनी अपनी भावना के अनुसार समस्त प्रेमियों श्रद्धा भाव से अपने सदगुरु से वंदना करना है, अपने प्रभु से वंदना करना है, जिससे तुमको नामदान मिला है। प्रेमियों, जिससे तुमको नामदान मिला है वही नामी है, जिसने नाम को जागृत किया है वही तुम्हारा स्वामी है। नाम का दाता भी वही है, नामी भी वही है। पर प्रेमियों, किसी किसी को भ्रम हो जाता है। अभी इतनी देर में मैंने किस किस प्रकार से अपने स्वामी को पुकारा और तुम्हें पुकारने के लिए समझाया। स्वामी, इस संसार में भांति भांति के लोग, तरह तरह की बोली है और भांत भांत के लोग हैं, भांत भांत की श्रद्धा है, किसकी भावना किस प्रकार से है। प्रभु राम अयोध्या आए तो वहां के नगरवासियों की जैसी भावना रही, प्रभु ने उस तरह से दर्शन दिया। किसी को गले मिलना था तो किसी को चरण छूना था, किसी को क्या करना था, उस भाव से प्रभु मिले। अब तुम्हारे भाव किस तरह होंगे, भाव धरोगे। आप रोज प्रार्थना करोगे हो, विनय करूं मैं दो कर जोड़े सदगुरु आप तुम्हारे, और उसके आगे आप ये कहते हो भाव धरोगे। बैठो जो हथ प्रीतम प्यारे, तो भाव धरोगे। आप बैठाने को कहते हो, इधर तो बैठाने को कहते हो और थाने में कुछ है ही नहीं। ठन ठन गोपाला, इधर तुम्हारा वो नंदलाला है, उसके बाद मन बगैर दूसरा वाला है। तो प्रेमियों, ये तो असली वाला है, नकली वाला प्रीतम तो है नहीं। और ये वो स्वामी है जो तुम्हारी नैया को पार करेगा, इस धाम से उस धाम में ले जाएगा। और इसके अलावा कोई तुमको उस धाम में ले जाने वाला नहीं है। साहब से सब होत है, बंदे दे कछनाए, राई के पर्वत करे, पर्वत राई माए। अच्छा जरा प्रेमियों, हमको थोड़ा सा, हम समझदार नहीं, चले तो आए हम और इसमें बैठ गए, आप थोड़ा हमको समझा दीजिए। हम थोड़ा समझ नहीं, अभी समझ नहीं पाए हैं। शायद आप लोग मेरे गुरु भाई बहन हैं और साथ ही साथ ये समाज के लोग भी हैं। ये बोलो कि आप यहाँ आए तो मेरे यहाँ कहते जय राम जी की जय राम, और आपके यहाँ कहते राम राम, फिर कहीं कहते श्री सीताराम, फिर कहीं कहते जय श्री राम, फिर कहते हे राघव, हे राधे श्याम। तो ये बताइए, क्या कुछ उल्टा हो गया क्या? ये आपके भाव, आपके क्षेत्र की भाषा है। आप कहते राम राम, हमारे कहते जय राम, कहीं कहते जय श्री राम, कहते श्री सीताराम। तो क्या राम के अलावा दूसरे राम आ जाते हैं क्या? बोलो बोलो जोर से बताओ, दूसरे राम आ जाते हैं? फिर आप लोगों को भ्रम कैसे हो जाता है? जरा इसको धीमा करो, भ्रम कैसे हो रहा? लेकिन ऐसा है आपको कि जैसे सांप चला गया तो उसकी जो लकीर है पीछे उसको पकड़े। अब कहते हैं सतगुरु कहे अलग में, खोजली पिया को निज घर। स्वामी जी महाराज जी मथुरा आश्रम पे सत्संग सुनाते हुए कहा, बच्चों बोलो राधा स्वामी जय गुरुदेव,
का साहब है, उसी का राम नाम है, उसी का राधा स्वामी नाम है, उसी का जय गुरुदेव नाम है और उसी का सतगुरु जय गुरुदेव नाम। एक नहीं सैकड़ों प्रार्थना दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है सतगुरु जय गुरु। एक नहीं सैकड़ों जी। अब प्रेमियों कहते सतगुरु बहिया पकड़ो मेरी, और जब मौका है तो कहा जय गुरुदेव और प्रभु का खा गए। अरे जब जय गुरुदेव बोला तो है किसका नाम? इधर कहते जय श्री राम, तो कम से कम श्री राम का को पुकार दो। इधर कहे जय गुरुदेव प्रभु का खा गए, सब अंदर ही रहेगा आपके। और गुरु महाराज ने बताया कि जय गुरुदेव नाम किसका? तो कहे प्रभु का, और प्रभु का कहे खा, और वही कहे जय गुरुदेव। अरे भाई गुरु महाराज ने जो बताया कम से कम उसी पे ध्यान दो। लिखा झंडे में जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव है प्रभु सब कहीं में है। देख लेना तमाम झंडे याद कर रहे हैं। तो प्रेमियों राम के 1000 नाम लाख नाम, कृष्ण के हरि के अनंत नाम, सतगुरु की बात बात में बात और केले के पात पात में बात। तो प्रेमियों आपको अपने स्वामी पर बराबर ध्यान देना पड़ेगा। कब क्या कहा है क्या नहीं कहा है उसको सुनना आपको पड़ेगा। जैसे प्रेमी आपको कहते हैं कि गुरु महाराज ने कहा है कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग आने पर एक हाथ की बाल नाप करके मैं दिखा दूंगा बच्चों, ये मेरे गुरु महाराज ने कहा। और कहा जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा, चाहे मुझे 400 साल रहना पड़े, इसी मनुष्य शरीर में रहूंगा। और यहाँ बिना मना है चले गए सरकार अब डर काहे का। तो प्रेमियों अब जाती रही भावना जैसी, जो जैसे मानेगा उसको वैसे मिलेगा, उसी हिसाब से दिखेगा। प्रेमियों एक समय की बात है, यही कृष्ण भगवान आपके क्षेत्र में आया करते थे। यही तो पास में हस्तिनापुर है, उनकी बुआ का मतलब ससुरा घर अपनी बुआ कुंती के आती थी। और जब एक समय आया कि जरासंध ने चढ़ाई किया तो वो हनुमान जी की तरह जैसे हनुमान जी उड़ रहे वैसे कृष्ण भगवान उड़ रहे, जरासंध पीछे पीछे दौड़ रहा, उड़ते चले जा रहे दोनों भाई। और धीरे से गए गोवर्धन पर्वत पर पकाए हुए, पता ही नहीं चला किधर चले गए। और वो धीरे से वहां कहां पहुंच गए? द्वारिका, गुजरात। वहां बढ़िया उनकी नगरी कर्मा जी ने तैयार की थी। और इन्होंने पहाड़ पे खूब आग लगा दिया और आग लगा करके सब माचिस लगा करके फूफा और कहा कृष्ण मारा गया। अब कृष्ण जिंदा नहीं है, पूरे भारत में ढिढोरा पड़ गया, कृष्ण मारा गया, कृष्ण मारा गया। फिर प्रेमियों कृष्ण कहां से आ गए? और देखो जब वो मथुरा छोड़ करके चले गए तो दोबारा मथुरा में राज करने नहीं है। जितना परिवर्तन किया सब द्वारिका से, मथुरा से कुछ नहीं किया। और जब लोगों को पता चला कि कृष्ण भगवान जिंदा है तो जो उनके विरोधी थे तो पहले मर गए, और जो उनके भक्त थे बहुत खुश हुए, कहा वाह भगवान तारणहार, तुमने तो हमारी इज्जत रख ली, लाज रख ली, धन्य है प्रभु, जल्दी आओ और जल्दी आओ। आगे जरासंध के 2 टुकड़े करवा दिए और सारा काम हो गया। महाभारत भी करवाया। तय प्रेमियों परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है परिवर्तन करने आया हूं और परिवर्तन करके ही जाऊंगा। तो ये बताओ जब तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान है तो क्या सदगुरुदेव भगवान झूठ बोलती क्या कि झूठा बाबा? कैसे करती होगे आप, कैसे करती होगे? और जहां जाओ सुन लो
किसी का विरोध मत करना कि ये क्या कहे, और सुना सब कुछ है, अपने मुंह से कान से सुना सब कुछ है कि तुम्हारे शत्रु क्या कहे। आप कह रहे हो कि अभी कलयुग गया नहीं, सतयुग आया नहीं। मेरे गुरु महाराज कह रहे कि बच्चों नहीं सर में सन 1997 में वहां की गुरु पूर्णिमा में कह रहे, देखो आज की गुरु पूर्णिमा की मैं बात नहीं कर रहा, सन 1997 की बात कर रहा। सन 1997 में वहां बोल रहे कि सतयुग के अंकुर दिखाई पड़ने लगे। प्रेमियों, खेत में बीज डालते हो, जब वो पौधा तैयार होता है, जमता है, तभी तो कहते हो अंकुरित हो गया। और अगर मां के गर्भ में बच्चा है तो चाहे कितने महीने का हो उसको मालूम होगा कि हमारे गर्भ में, और अगल बगल वालों को, सासू को, माँ को, सबको पता चल जाता है कि नहीं चल जाता। धीरे धीरे उसकी गोद भराई होती है। तो जब गुरु महाराज ने कहा सतयुग के अंकुर दिखाई पड़ने लगे तो पेड़ जमा, तभी तो उन्होंने कहा आज 97 और 300 2025 28 साल 28वां साल चल रहा है किसका, सतयुग को आए हुए। और अभी कह रहे सतयुग आएगा। ये बताओ, कहीं पर जब कंपटीशन होता है या क्रिकेट मैच होता है तो 2 टीम होती है कि एक है? 2। तो आखिरी में जहां कुश्ती होती है वहां 2 पहलवान होते थे कि एक लड़का जीत जाता है। तो कलयुग है तो सतयुग महाराज को आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? जब टक्कर 2 युगों में होगी तो कलयुग सतयुग में होगी, हमें तुम्हें थोड़ा होगी। वो तो युग है और उनका एक रूप है, उनमें होगा। किस तरह का होगा ये भी समझ। सतयुग जी महाराज चाहते हैं सब प्रकार से सत्य ही सत्य रहे, सत्य ही सत्य हो, सत्यमेव जयते, मतलब जय जयकार सनातन धर्म की हो, सत्य ही सत्य हो और चारों तरफ मंगलमय ही मंगलमय हो, किसी तरफ ताला न लगे। और मेरे राज्य में किसी भी को किसी प्रकार की गरीबी ना हो। जो भी हमारे राज्य में देवियां हैं सबकी जो है चूड़ियों में हीरे जड़े जाए, किसी को मांगना ना पड़े कि हमको ये वाला दे दे। सबके पास एक जोड़ी से लगा करके 10-10 जोड़ी, किसी को मांगना पड़े और ना किसी के घर में ताला लगे। कलयुग जी महाराज कह रहे हैं ये झूठो, तुमको हम छोड़ने वाले नहीं। सतयुग जी महाराज कह रहे हैं कि हम इनको रहने देने वाले नहीं। तो जो पापाचारी हैं, बुराई वाले हैं, ना वो रहने देंगे और ना छोड़ने वाले। बताओ वचन किस तरफ से है? ना वो छोड़ेंगे ना ये छोड़ने देने वाले। काम तो एक ही तरह है, ना ये छोड़ेंगे और ना रहने देंगे। अब तुम्हारे यहाँ गांव में अगर कोई उस तरह का हो तो गांव वाले कहना दिया हमको रहने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और सारा गांव पागल हो गया कि नहीं रहेंगे, क्या रह सकती, छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। उसी तरह जब बुराई पे अच्छाई की विजय होगी तो अच्छाई बुराई को रहने नहीं देगी। और वो बुराई वाला कह रहा है कि हम बुराई बांध के लेके जाएंगे, छोड़ेंगे, ये करेंगे। जो जो दिया है हम बिना लिए जाने वाले थे। अब बोलेगा दूसरा कह रहा नहीं बंद हो भैया, जल्दी करो, हम भी सहयोग कर रहे हैं। तो बताओ पीटेगा कौन, हंसेगा कौन? ना वो झगड़ा तो उनमें हो नहीं रहा है। वो कह रहे हैं हम सारा अपना बांध रहे हैं, वो कह रहे हैं और ले लो थोड़ा, जो भी हो सब साफ करके तुमको दे रहे। ये भी नहीं बचेगा, हर तरफ से साफ, इधर से उधर से पटक पट, इधर से उलट कर पलट कर। सतयुग महाराज कह रहे लो कर जो महाराज लेके जाओ, ले जाओ अपने हाथ को। और वो कह रहे हैं छोड़ने वाले देख रहे किसको, बुराई को, पापाचार को। तो प्रेमियों इधर संतों ने कहा, हम नहीं कह रहे, हमारे गुरु महाराज ने और गोस्वामी जी ने कहा, जिन्होंने रामायण लिखा, वो क्या कह रहे, कलयुग केवल नाम
धाम में आप चले जाओगे। क्या कह रहा है? कलयुग में इस तरह से तुम चले जाओगे, कितना सस्ता है, कितना अच्छा है। सतयुग जी महाराज में बता रहे हैं कि सतयुग जी महाराज क्या कहते हैं? शतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरय भव प्राणी। अरे भाई गलत किधर है? जो इधर है वो उधर है, काम चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो। मैं तो इन दोनों चौपाइयों को आप लोग समझा लो किसमें फर्क क्या है। वो कह रहे सतयुग योगी सब विज्ञानी करि हर ध्यान तरय भव प्राणी। इधर कह रहे कलयुग केवल नाम धरा सुमिर सुमिर नाम तरय पारा। तो करि हरि ध्यान, हरि का ध्यान तब भी करना पड़ेगा और हरि का ध्यान अब भी करना पड़ेगा। जो नाम आधार है उस नाम से उस प्रभु को याद करोगे तभी तो जाओगे। नाम तो प्रभु का होगा और उधर हरि का भजन करना होगा, तो हरि का भजन करके उस देश में आप जाओगे। जाना मतलब करना भजन ही पड़ेगा। तो प्रेमियों, हम आपको दिन में सुना रहे थे कबीर साहब का, तो अभी हम साहिबे वाला सुनाएंगे। मैं जो सुनाता हूं तो पूरा सुनाता हूं, आधा आधा का चक्कर मेरे पास नहीं रहता। प्रेमियों, एक समय में आज से 700 वर्षों से पहले साहब कबीर जब रामानंद स्वामी काशी में थे तो उनके कई शिष्य अलग अलग साधना करते थे। तब वहां पर क्या हुआ कि एक दिन ये साधक लहर तालाब के किनारे बैठा साधना कर रहा था। सुबह का टाइम था, भोर पहर का। उसने देखा आंख खुली तो आसमान में एक प्रकाश, सूर्य की तरह प्रकाश का गोला नीचे आ रहा। अब वो सोच रहा, मैं देख रहा हूं मेरे अंदर है कि बाहर है, ये किधर है किधर नहीं है। अब बेचारा बड़े अचरज में बैठा देख रहा है। तब तक वो सूर्य का जो प्रकाश जैसा था वो उतरता 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 एक कमल की फूल पर रख गया। जब कमल के फूल पर रख गया तो एक बालक बन गया। उसने फिर ध्यान नहीं दिया कि कमल के फूल पे क्या हुआ। वो वहां से उठे, कमंडल कमंडल लिया, कहा चले गुरु महाराज से पूछते हैं, अरे हमारे अंदर भी हो रहा था कि बाहर हो रहा था। एक ऐसा अद्भुत दृश्य जो मेरी समझ में नहीं आया। वो प्रेमियों चले गए, रामानंद स्वामी से हाथ जोड़ करके कहा, हे स्वामी, आज मैंने ऐसा अद्भुत देखा है, आकाश मार्ग से सूर्य की तरह प्रकाशित एक प्रकाश उतर रहा था जो लहर तारा तालाब में जाकर के कहा गुप्त हो गया, मैं नहीं पता, पर ऐसा हुआ। अब हे स्वामी, मेरे अंदर हो रहा था कि वो बाहर हो रहा था? तो कहा जो भी हो रहा था वो दैविक है और आवरण ये है अचलतमयी चीज है जो कि भगवान की बनाई हुई है। और हो सकता है कि स्वयं प्रभु नारायण ही हो या भगवान ही हो, इसी तरह भगवान उतरते हैं और अवतरण होते हैं, अवतरित होते हैं। अब बड़ा खुश हुआ कि आज भगवान जी के दर्शन हो गए, नहीं उतरे चतुर्भुजी रूप में तो ऐसे प्रकाश वाले हो गए। बड़ा खुश हुआ बेचारा आया। और जब तक वो उधर गया तब तक इधर कौन आया? नीरू और नीमा, जिनका नाम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दूसरा था। क्योंकि उस समय मुसलमानों मुगलों का जमाना था, तो उस समय हिंदुओं को पकड़ करके मुसलमान बनाया गया और किसको विधर्म कब कर दे कोई पता नहीं। उनको विचारों को, वो हिंदू थे, उनको विधर्म कर दिया। अब ना वो हिंदू में ना मुसलमान में, हिंदू भाई के साथ अगर जाए तो इतना बड़ा था झंझट कि उनको बैठने नहीं देते थे। अब मुसलमान भाई गया तो नमाज पढ़ना जानती नहीं, कैसे पढ़े? अब वो बेचारे बड़े परेशान, रोए बनी अंतरात्मा, भगवान हम क्या करें? रोज 4 बजे रात में पहुंच जाए रहता और तालाब में डुबकी मारे और
शंकर भगवान को, हे काशी विश्वनाथ बाबा हमारी राजनाथ को किसी तरह हमको बचा। बेचारे अपने मन की विडंबना भोलेनाथ को सुनाए और वहीं जाए, और उनके कोई बच्चा बच्ची था नहीं, बच्चा बच्ची था नहीं। प्रेमियों, वो पहुंचे स्नान करने, और जैसे स्नान किया तो डुबकी लगा रहे तो नीमा देख रही उनकी पत्नी नीरू की कि अरे वो तो एक बालक उस पे कमल के फूल पे कहा है, सुनो तो मेरी बात सुनो जी। अरे क्या परेशान कर, अरे कहा वो बालक, कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे बच्चा नहीं है, जब देखो तुझको बच्चा ही बच्चा दिखाए। अरे कहा मेरी बात सुन लो, उसको सामने जा करके लाओ, नहीं वो डूब जाएगा। अरे कहा डूब जाएगा, अरे कहा आओ तो जा। गए भाई, देखा तो वास्तव में उस पे कमल के फूल पे, बड़ा सा कमल का फूल पे बालक नीचे ऊपर हाथ पैर कर रहा, उसको लेकर के आए। कहा प्रभु, अरे कहां से आया, किसके दिमाग खराब थे जो इस पे इस बालक को डाल करके चला गया या चली गई, अब हम क्या करें प्रभु, किसका है? कहा किसी का भी हो तुम हमको ला। उन्होंने ले लिया, अपने गले से लगाया, चूमा चाटा, कहा घर चलो जल्दी, जय हो भोलेनाथ की। चलते बने घर में आए, कहा भाई उनके नीरू के यहाँ बालक पैदा हुआ है, किसको मालूम पैदा हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ। अब वो माता उसकी साहब कबीर की, साहब कबीर दूध पिएगा। अब तो बड़े परेशान, कहा भोलेनाथ अगर ये बच्चा दूध नहीं पिएगा तो ये तो मरेगा मरेगा, मैं भी मरूंगी, और या तो हमारे ऊपर आप दया करो, कृपा करो, हम किसको पुकारे प्रभु, तुम्हारी नगरी में है, तुम्हारे अलावा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। इसी तरह 22 दिन बीत गए, साहब ने दूध नहीं पिया, कितनों कोशिश करें दूध पीबे न कर। अब 22वें दिन भोलेनाथ ने सोचा अब तो आफत हो जाएगी हमारे जान को, भक्त भी बनेगा, भगवान को ऐसा फंसाए, हमको क्या कहें, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो साहब, अब साहब जो है अपने हट पे चले कि मुझको जब दूध मिलेगा तब तो हम पिएंगे, हमारा वाला नहीं कभी पी। और साहब बढ़िया मस्ती में, बिल्कुल साहब को किस भोजन की जरूरत है। अब साहब बढ़िया आराम से खेलते सो जाते, और इधर उसकी माँ को इतनी परेशानी करे, दूध नहीं पिएगा तो मर जाए, और मर जाएगा तो मैं जरूर मरूंगी, पक्का है। अब रोज जो है वो हाथ जोड़े। एक दिन भोलेनाथ, उस दिन सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह पहुंच के दरवाजा खटखटाया, उठे सब फटफटा, तो कहा नीरू, कहा महाराज हुक्म कीजिए। कहा देखो तुम्हारे घर जो बालक का जन्म हो उसका हमको दर्शन करना है, देखेंगे कि कहां से है। कहा लेके आए तो भगवान से भगवान की बात हो रही, कबीर भगवान और भोलेनाथ से बातचीत हो रही है अंदर अंदर। भगवान भगवान से बात कर रहे, वो कह रहे देखो मेरी बात सुन लो, मेरे लिए कुंवारी गाय लाओ और उसको कामधेनु तुम बनाओ, और वहां प्रजापति कुम्हार के यहाँ से हंडी मंगवाओ, वो बिल्कुल ताजी, उसी में दूध वो दे तो हम पिएंगे, नहीं तो हम पिएंगे नहीं। अब जब सुना शंकर भगवान ने क्या करे, काहे नहीं, जाओ एक गाय खरीद के लाओ जो कुंवारी हो, कुंवारी गाय लेके आए, घर में बात कर लेगा, कुंवारी गाय लेके आओ, कुंवारी गाय लेके आए। उसके बाद में हंडी भी प्रजापति कुम्हार जी के हाथ से लेके आए, उन्होंने मंत्र पढ़ा, उस पे हाथ रखा, शंकर भगवान ने, वो पूरी गौ हो गई कामधेनु, और उसके दूध टपकने लगा। जब दूध टपकने लगा तो हंडी रख दिया, हंडी में दूध मतलब भरका आ गया जितना जरूरत है, वही साहब को पिलाने लगी। और क्या क्या साहब ने किसी का दूध पिया, उस तरह दूध पिया साहब ने। अब साहब धीरे धीरे
जवान होने लगे, मतलब बड़े होने लगे, बालक से और इस तरह से बढ़ते। तो इस तरह साहब प्रकट हुए। तो प्रेमियों जब साहब प्रकट हुए तो साहब गए, कहा गंगा जी की सीढ़ी पे ले गए। 4 बजे रात को रामानंद स्वामी जा रहे, अंधियारे में जब पैर पड़ा 3 बार उन्होंने कहा, हे प्रभु हमको भी गुरु मंत्र दे दो। अरे कहा ना तुम छूत हो, तुमको हम नाम नहीं दे सकते, मंत्र तुमको मंत्र नहीं देंगे। तो वो गए सीढ़ी लेट गए और जैसे पैर रखा तो उन्हें लगा अरे कोई शोर आता तो अरे राम 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 कहा, पागे मिल गया। कहा क्या मिल गया? कहा गुरु मंत्र, आप हमारे गुरु हो गए, तुम तो बोले राम राम ना कि नहीं बोले? कहा बोले। अब क्या करे बेचारे, फंस गए रामानंद स्वामी। अब इस तरह से वो उनके गुरु हो गए, जबकि सारी बात साहब ही उनको बताते थे। तो प्रेमियों धीरे धीरे क्या हुआ, साहब घर रहने लगे, घर का भी काम करते, घर भी कहते, दोहे भी लिखते, सत्संग भी सुनाते, सब कुछ कहते। इसी तरह करते करते साहब के दरबार में आते जाते काफी दिन बीत गया। एक दिन हुआ क्या, साहब की जब चर्चा हुई तो दूर दूर तक प्रशंसा होने लगी। जो लोग आए साहब का दोहा सुने, साहब के सत्संग को सुने, धीरे धीरे प्रचार हो जाए और साहब अपना सुनाते रहे, समझाते रहे और अनुभव भी करवा दी, अनुभव करवा दी। और जितने साहब काशी में आए, चाहे वो गुरुदेव साहब हो चाहे कोई साहब, सबने वहां अनुभव कराया। और अनुभव नहीं कराते तो कोई उनकी बात मानने वाला नहीं था और ना है। प्रेमी हम रोज कहते हैं कि आओ, नहीं होता तो धर्म खड़े होते हैं, चलो हमारे साथ, जैसे गुरु महाराज ने कहा होगा, कोई तैयार नहीं है, कर्म करना पड़ेगा। और होने लगे तो बात नहीं, भगवान गुरु महाराज क्या है, मारे डर के उधर जाते, कोई बात नहीं। हमारे गुरु महाराज ने जानते हो क्या कहा, मेरी नहीं मानोगे जमराज जी मनाएंगे, तेरे कर्म दंड तुझे मार कर भोगाएंगे, नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो आनंद आ गया होगा, क्यों आया? प्रेम मैं अंदर में जो सुनता हूं बताता हूं, ये तो सब चला गया, ये समझाने का दौर नहीं रह गया। अब साहब बैठे हुए हैं, साहब की चर्चा, और उधर रामानंद साहब की, कि रामानंद बहुत बड़े पहुंची हुई महात्मा है। और उसी समय गुरु गोरखनाथ जी थे। गुरु गोरखनाथ ने संदेशा भेजा कि रामानंद स्वामी जी, हमारा तुम्हारा शास्त्रार्थ काशी में होगा, जो जीतेगा वही महाराज होगा। अब रामानंद स्वामी कह रहे भाई, हमने तो कोई वेद शास्त्र तरह का पढ़ा नहीं, कौन सा शास्त्रार्थ करेंगे। अब बड़े परेशान। साहब ने कहा महाराज कतुर अभी भी उनके वही धर्म फसाद हुए। अरे कहा महाराज दूर ही है, बोलो क्या परेशान? अरे क्या उसको क्या बताएंगे, कुछ कर लेगा। अरे कहा बताओगे पहले? तो कहा बताएं क्या? गोरखनाथ आने वाले ने मुझसे शास्त्रार्थ करने, और मैं क्या करूंगा बच्चा, मैं तो इस तरह पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो कहा आप चिंता क्यों करते हैं, पहले मुझसे निपटेगा तुम्हारे चेहरे से, फिर आगे देखा जाएगा। साहब ने इस तरह कहा। प्रेम ये मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है, जो भूतपूर्व में लोगों ने कहा वो हम आपको बता रहे। तो साहब बैठे, अब गुरु गोरखनाथ आए, कहा रामानंद स्वामी मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो कहा महाराज, वो हमारे गुरु महाराज भी पूजा करने पहले हमसे शास्त्रार्थ कर लो। कहा अच्छा ये बात है, बस अपना त्रिशूल ऐसे कहा और वो उड़ करके उसी पे जा करके वो जो फली होती उसी पर पलथी मार के बैठ गई योग माया से। तो कबीर साहब ने कहा, ए गोरखनाथ, मैं तन से आऊं कि मन से आऊं, किस तरह आऊं पहले ये बताओ। तो कहा तुम्हारी जैसी मर्जी वैसे आ जाओ। बस साहब ने, कबीर साहब ने एक
जो धूप होती है इसको तोड़ा और उसकी एक पिंडी बनाई जल्दी जल्दी में गोल गोल मर्यादा के लिए और ऐसे उछाला। क्या कहा? पंडित ऐसे किया और उनके नाक के बराबर वो चक्कर जैसे घूमने लगी और साहब जाकर के उस पे बैठ गए। फौरन त्रिशूल उतारा, तो क्या था पता ही नहीं लगा कि कहाँ चले गए। सब तरफ तो लगे रह गया। अब तो और बड़ा प्रचार हुआ कि अरे भाई गुरु बोले रहेगा चेला सक्खर हो गया। तो प्रेमियों, अगर कोई चमत्कार नहीं होगा और प्रभु के बारे में अगर बताया नहीं जाएगा तो कैसे होगा? आपने नामदान कर लिया, ये तो आप ही जानते होंगे। पर प्रेमियों, मैं तो मुझे एक तरह से जन्मजात नामदानी समझ लो। मेरी उम्र लगभग 10 या 11 साल की थी जो हमें नामदान मिला, जब बच्चे को होश आता है। वही मैं जो है पढ़ रहा था, तभी नामदान मिल गया 10 और या 11 साल में। तो प्रेमियों, जब नामदान गुरु मंत्र मिल गया तो हम तो जो कुछ जाने भगवान इन्हीं को माने, इन्हीं को परमात्मा माने, इन्हीं के द्वारा जो कुछ सुना वो ज्ञान है और समझा। और ये हम जानते हैं कि गुरु महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हमने हर प्रकार से इनको आजमा रखा, जान रखा, समझ रखा। आपके सामने जो कुछ हम सुना रहे हैं इनकी कृपा। मुझे तो कुछ सुनाना आता नहीं था, बस हमें भी अपना काम करना आता था। जैसे आप लोग खेती दुकान दफ्तर का करते हो। जब इन्होंने कहा बच्चू तुम बोलो, तो आपका मालिक हमको नहीं आता, 1-2 लाइन में प्रार्थना आती है, बाकी कुछ नहीं आता। तो कहा ठीक है, तुमको कुछ तो बोलो, आप हमारे अंदर में बोलो, आप बोलो तो मैं बोलूंगा। वो बोलने लगे, मैं बोलने लगा, नहीं तो मुझको कुछ नहीं आता। प्रेमियों, फिर स्वामी जी महाराज आपकी काशी में 10 जुलाई, सुन लो ठीक से, 10 जुलाई सन 1952, 10 जुलाई सन 1952 को पहले अड़दली बाजार बनारस में गुरु मंत्र दिया, वहीं काशी बनारस में। और वहां सबके मत्थे पे ऐसे हाथ रखा, अंगूठा, सबको अनुभव करवाया। अनुभव नहीं कराते तो एक भी बाबा से नहीं जुड़ते, क्योंकि बाबा की काली दाढ़ी थी, बाबा नई उम्र के थे, पुराने तो थे नहीं। अनुभव करवाया, धीरे धीरे उनके नाथ के नाथ, नाथ के नाथ, नाथ के नाथ, नाथ के नाथ को जोड़ते। जब पहली बार काफिला निकाला तो 650 आदमी थे। कितने? 650। प्रेमियों, धीरे 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 करते करते तुमको समझा के नाम दान देते 60 साल, 52 और 12 60 साल, पूरा 60 साल तुमको समझाया। और ये कहा था कि आगे बालू की दीवार बन जाएगी, तुम पैर मार देना, पास हो जाओगे, और मैं ऐसी जगह जाऊंगा जो तुम मुझको खोज नहीं सकते। तो सारी बात उन्होंने कहा, और ये भी कहा मैं ऐसा गियर फंसाऊंगा, टूट जाएगा, छूटेगा। अरे भाई, तुम उस गियर को छोड़ाओ या ना छोड़ाओ, हम तुम्हारे शिष्य हैं, तुम्हारे पास रहेंगे। प्रेमियों, बहुत से प्रेमी ये समझते हैं कि भैया जी अपने पास से कुछ कह देते होगा, हमारी क्या होगा, हमको क्या जरूरत पड़ी। जो बुजुर्गों से या रामायण में या गुरु के सत्संग में सुना वही तो तुमको सुनाएंगे। तो प्रेमियों, साहब, अब साहब क्या कह रहे, साहब से उनकी हो गई। अब आपने जाना कि साहब कैसे प्रकट हुए और किस तरह इस धरती पे आए, तो वो लोग पैदा हुए हैं। वैसे आपके इस भारत देश में बहुत सी ऐसी महान विभूतियां हैं जो प्रकट हो गई हैं,
उनको कहते हैं भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम जी प्रकट हुए, कृष्ण भगवान प्रकट हुए, और इसी तरह जो तुम्हारे यहाँ की महारानी रही द्रौपदी वो भी प्रकट हुई, 5 पांडव प्रकट हुए, और द्रौपदी का भाई शिखंडी भी प्रकट हुआ अग्नि से, उसी अग्नि कुंड से। तो प्रेमियों इसी तरह जो भक्त प्रहलाद थे और वहां हिरण्यकश्यप खंभे से प्रकट हो गए। अरे तो ऐसा कोई गड़बड़ मत करना, भारत देश है, भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकता है। और हिरण्यकश्यप का पकड़ के पेट फाड़ा था ऐसे, जंग पे रख के इसी पे, और पेट फाड़ दिया और पूछा बोलो रात है कि दिन है? कहा ना प्रभु रात है न दिन है। तो कहा कोई अस्त्र शस्त्र है? कहा नहीं है। बस पेट फाड़ दिया, कहा जाओ राम नाम सत्य, काम खत्म। तो कभी भगवान को नहीं ललकारना, प्रभु की परीक्षा नहीं लेना। ये भारत देश है, भगवान कहीं भी प्रकट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको कहीं पैदा होने की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको जरूरत है, उसको जरूरत नहीं। और मम्मी पापा तुम बनते जरूर हो, लेकिन बनवाता वही है, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम कुछ कर सको। जो कुछ करता है वही करता है, तुम कुछ नहीं करते। तुम यहाँ कठपुतली हो, कठपुतली और क्या हो? तुमको क्या कहा जाता है? मिट्टी का खिलौना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा मान मेरे बंदे नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में। तो तुमको आनंद उसी में आता है जो पुरानी चीजें, पर प्रेमियों सदा सर्वदा चीजें नहीं होती और समय होता है। कोई साहब के चरणों में होता है तो कोई साहब की गति को देखता है। जो चरणों में होता है वो तो चरणों में बैठ करके स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी उस देश में चला जाता है जहाँ का वो स्वामी होता। और जो गद्दी पे बैठता है प्रेमियों हमने सुना है, या तो वो कुत्ता होता है या तो नरक में जाता है, यही लिखा हुआ है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं सुना, और अपने गुरु महाराज के मुंह से भी सुना, 50 बार हमने वो सुना। और ये भी बताया कि देखो अंधा गुरु और बहरा चेला होए नरक में प्रेम चेला। वो चेले क्या होते? चीटियां होती हैं। गुरु महाराज सांप हो जाते हैं, कांटा जैसे लगता है, सारी चीटियां पकड़ लेती हैं। और गुरु महाराज ने बताया देखो लेन देन खत्म नहीं होता किसी का। एक बनिया था, बनिया गया मर, तो बनिया साहब मर गए, और एक बेचारे थे तो बड़े सेठ घमंडी, बनिया से लिया उधार ब्याज, और वो भी मरे। वो बन गए मेढक और वो बना सांप। और जब उसको देखा हो गया पहचान, पत्ता में बैठा था मेढक, महाराज को पकड़ा। अब वो पकड़े गए, वो चिल्ला रहे क्या दे देंगे? कहा नहीं हम छोड़ने वाले नहीं हैं, सारा कर्जा आज ही लेंगे और दे देंगे। कहा नहीं आगे कर्जा सारा लेंगे। धीरे धीरे करके उनको गया खटक, कहा सारा कर्जा हो गया माफ। तो यहाँ का नियम है एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है। क्यों खा रहा है? कर्म विधान बना है। तो उधर साहब जो है सबको सुना रहे और समझा रहे, धीरे धीरे साहब क्या क्या समझा रहे, बता रहे साहब कि दुनिया ऐसी बावरी, मैं नहीं कह रहा साहब कह रहे, दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया क्यों न पूजे जिनका पीसा खाए। प्रेमियों और ये भी कहते हैं कि ये जो कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद नहीं बनाए तब पढ़कर मुल्ला बांधने का बहरा हुआ हो जाए। तो प्रेमियों तुम जोर
चिल्लाते हो, वो कहते हैं कि अंदर मन नहीं मिलेगा। जब शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो और सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो तो कहते जय भोलेनाथ। कभी करके देख लेना, आंख पहले बंद हो जाती है, और जब तक आंख नहीं बंद हो जाएगी मन में विश्वास नहीं होगा कि आप जल भोलेनाथ को चढ़ा। और जब आंख बंद होती है तभी मन को होता है कि हमने सब दे दिया, भगवान जी को प्राप्त हो गया। और फिर जब भोग लगाते हो 56 प्रकार हो, 57 प्रकार हो, किसी भी प्रकार का, उस प्रकार को खाते पीते भगवान जी नहीं खाते। भगवान जी का भोजन कुछ दूसरा है। अब जब सद्गुरुदेव भगवान के पास जाते हो तो वो जरूर उनके चरणों में उनके सामने रखोगे। तो जब कभी आ गए आपके पास तो जो कुछ सूखा रोखा दोगे वो खाएंगे। तो प्रेमियों, नाम किसका होता है? सेवरी का, हृदय का। और उनका नाम नहीं होता जो अपने रास्ते से हट जाए। जो पथ पर पथिक होता है वो अपनी मंजिल में जाता है, और जो पथ पर पथिक नहीं होता वो अपनी मंजिल कभी नहीं पाता। कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। तो ये एक पथ है, संत मत एक पथ है, और उसके बाद में उसमें पंथ भी है। तो पथ पर चलोगे तब तो सद्गति को प्राप्त करोगे। पंथ में जाओगे कभी कुछ नहीं मिलेगा। पथ पर ज्ञान अंतर का होता है, आत्मा में परमात्मा का भजन करना होता है। और पंथ में बाहर से ढोल बजाया जाता है, गाना गाया जाता है, मन की खुराक होती है। ऐ प्रेमियों, हमारे साहब कबीर ने बताया है, संतो अगम बहे जलधारा। अगर जो है अगम की जो जलधारा बह रही है, अंदर में जो धारा बह रही है, उसमें तुम चढ़ो और चलो। जब चढ़ोगे और चलोगे तो अंदर में बह रही। ये जो नाच गाना तुम देखते हो, ये नाच गाने अंदर में स्वर्ग में हो रहे। तो यहाँ क्या जरूरत है तुम्हें कुछ करने की? चढ़ चलो अंदर में स्वर्ग में। जीते रोज जाओ, रोज देखो, 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे 15 घंटे जितनी मर्जी आओ उतनी देर देखो, कोई तुम्हारा टिकट पैसा नहीं लगेगा। और जितनी देर तुम वहां रहोगे उतनी तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी, तुम्हारा डबल फायदा। जितनी देर ऊपर रहोगे तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी, तुम पर उस प्रभु की दया हो जाएगी, गिनती होगी नहीं। अगर 10 साल जीना है तो जितने दिन वहां रहे उतने दिन बढ़ता ही जाएगा। 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। प्रेमियों, जितने साहब हैं, यहाँ हमारे यहाँ विधान है कि किसी भी मनुष्य की आयु 100 वर्ष इस कलयुग में, पर कोई 120 वर्ष रहा महात्मा कबीर साहब 140 वर्ष रहे, तो ये कहां से? सारे महात्मा यही बताते हैं कि जब तुम साधना में बैठोगे और साधना करोगे तो तुम्हारी जीवात्मा परमात्मा के घर में रहेगी। तुम्हारी श्वास नहीं चलेगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, शून्य रहोगे, एकदम बैठे रहोगे। और जब उधर के आओगे तो फिर सांस चलेगा। और यहाँ के जो महाराज है वो सांसों की गिनती करते हैं। श्वासों की पूंजी खत्म हुई तो तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा, और श्वासों की पूंजी खत्म ही नहीं होगी तो शरीर खत्म नहीं होगा। तो प्रेमियों, ऐसा कुछ करो कि श्वासों की पूंजी बढ़ती जाए और परमात्मा का तुम्हें घर भी मिल जाए, तुम्हारी जीवात्मा परमात्मा के घर पहुंच जाए। प्रेमियों देखो, ये भी जानना तुमको जरूरी है, जो साहब बता रहे हो वो ठीक ही है, इधर का भी देखो। एक समय की बात है जब प्रभु राम अयोध्या में प्रकट हुए, और वहां बचपन में माता सेवरी की शादी होने वाली थी। तो वहां उनके पिताजी तमाम भेड़ बकरियों को लाए। तो कहा, पिताजी इनको किस लिए लाए हो? तो कहा, इसका कलेवा तुम्हारी बारात में खिलाया जाएगा। इनकी तो कहा, इनको मार डालोगे? कहा हाँ। कहा
नहीं करेंगे। वो अपने गुरु के आश्रम में चली गई, मतंग ऋषि के। मतंग ऋषि के आश्रम में चली गई, गुरु मंत्र मिला, वहीं राम राम भजने लगी। उनको राम ज्ञान से ऊपर ब्रह्म ज्ञान हो गया और गुरु जाने लगे तो कहा चलो, पर अगर उठना चाहो तो तुम्हारे जात बिरादरी का उद्धार हो जाएगा। तब छुआछूत का जमाना था, अभी पीछे भी था, अभी भी है। तो प्रेमियों, वहां जो नीच जात के और लोग होते थे उनको कहते दूर रहो, कुछ छूना मत, जबकि इंसान वो भी है और आप भी इंसान। तो उनको दूसरे घाट पे पानी भरने दिया जाता था, दूसरी जगह रहने जाता था। अब माता सबरी भाव से रोज झाड़ू लगाती, रास्ते में जंगल में फूल बिछाती। रोज लोग पूछते तुम्हारे राम कब आएंगे? आते आएंगी। और रोज बढ़िया मीठे मीठे फल चक चक करके डलिया में रखती और रोज निहारती, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। और जबकि अंगना वो रोज सजाती। प्रेमियों, तुम्हारा क्या आंगना है हम तुमको बताते हैं। सबरी माता क्या अपना बहुत बड़ा आंगन सजाती थी? ना, तुम्हारे मन मंदिर का आंगन, तुम्हारे मन मंदिर में तुम्हारा सजना आएगा, कहीं दूसरी जगह नहीं आएगा। तुम्हारा मन जिस पे आ जाए, किसी का मन प्रेम में जिस पे लग जाए उसी से वो प्रेम करने लगेगा। तो हमारी माता सबरी का मन राम जी में लगा हुआ था, तो अपने मन मंदिर का आंगना रोज सजाती थी, रोज फूल रास्ते में बिछाती थी और रोज उनकी आराधना वंदना में मस्त रहती थी, उन्हीं में लगी रहती थी, उनको किसी चीज की याद नहीं होती। और प्रेमियों, इस देश का इतिहास है, किसी भी प्रेमी को प्रेम जिससे हो जाए तो प्रेम में पागल हो जाता, कुछ भी कर सकता है। तो अगर भगवान में उनको प्रेम हो गया, प्रभु में प्रेम हो गया, तो उसमें वो पागल होगी। और जब पागल हो गई तो पागल उसको कहते हैं जब आम डाली में पक करके गल जाता है तो चू जाता है। क्या होता है? चू जाता है। और उसको चूस चूस के लोग खाते हैं। खाने के बाद जब उसको फेंक देते हैं, उसकी जो गुठली होती है वो फिर से जमता है। और अगर शुद्ध से रह गया तो फिर से पेड़ तैयार हो जाता है। होता है कि नहीं होता? पर उसमें कितना रस होता है। इसीलिए कहते हैं पेड़ कबहू ना फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण ने साधु धरा शरीर। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उसी तरह माता सबरी निस्वार्थ भाव से। और आपका क्या है? ये जितने लोग बैठे यहाँ, जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई देखो कुछ मत करो, उसको रहने दो। जितनी माताएं बहनें बैठी हैं वो क्या कहें? गुरु महाराज बड़ा कंठ। क्या करते हैं बच्ची? अरे अभी एक मंजिल बना है, दूसरा और बन जाता है। अगली बोले अभी बच्चे की शादी हुई है, बच्ची की भी हो जाती, बहुरिया आई अभी गोद नहीं भरी है। इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई भगवान जी के पास काम नहीं। ये नहीं कहेंगे कि हे प्रभु हर प्रकार से दया करो और हमारी मुक्ति हो जाए, हम भी इस 84 से फुर्सत पा जाए। पर वो आदत जो मोह माया की हो गई, आशा कृष्णा नामरी की मर गया सही। तो प्रेमियों, आपको भगवान कहां से मिलेंगे? बताओ हमको, कहां से मिल जाएगा? तुम तो बोलिए उल्टा सीधा मांग रहे हो। जो मांगना चाहिए वो तो आप मांग नहीं रहे हो, मांग कुछ दूसरा रहे हो। तो देने वाला क्या करे? जो तुम मांगोगे वही दे देगा। तुम फंसे रहो, आते रहो, जाते रहो, राम भजन गाते रहो, मर दिया है न गाओ, क्या मतलब? जैसे मैं बोलता हूँ सतगुरु जय गुरुदेव, तो बोलते क्या कहते? जय गुरुदेव प्रभु का, वो भी खा जाता। अगर वो प्रभु का बोल दे तब भी हमें अच्छा लगे। और रोज अपने सतगुरु को पुकारेंगे, लेकिन हम जब सतगुरु को पुकारेंगे और गुरु महाराज ने कहा आगे 50 जय गुरुदेव बन जाएंगे, रोज पढ़ते, तो 50 में से तुम्हारा वाला कौन है?
तुम्हारा वाला कौन है? तुमने ये कहा है कि सतगुरु बहिया पकड़ो, मोरी तुम्हारा सतगुरु है, दूसरा कोई नहीं है। मीरा के गोधर गोपाल दूसरो ना कोई, और तुम्हारे सतगुरु गोपाल दूसरो ना कोई। ये तुम्हारी समझ में नहीं आता। तो प्रेमियों, सदा सर्वदा के लिए तुम्हें वो भजने पड़ेगा। और देखो, भगवान जी हो या गुरु महाराज हो, उद्धार किस तरह करते हैं उसको भी समझ लो। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को सलाम हो गया, वो पत्थर की हो गई। अब वहां वो प्रभु राम की श्री हरि श्री हरि श्री हरि, राम राम नहीं जप रहे, श्री हरि, अंदर में हरि का नाम पुकारे उस प्रभु का। तो राम के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, हरि के अनंत नाम, तो उस अनंतों नाम में से वो नाम ले रही, अंदर में जप रही थी। क्यों जप रही थी? नारी तो अवश्य रही, उसको शराब तो उनके पति ने दे दिया, लेकिन उसका पक्ष नहीं जाना। किसी के बिना पक्ष जाने उसका न्याय नहीं करना चाहिए, ये अन्याय है। पहले उसकी बात को सुनो कि उसने स्वयं से किया या उसके साथ किसी ने जबरदस्ती किया, या कैसे क्या हुआ, पहले उसको जानो, फिर उसके बाद में उसको सजा दो। और सजा तब दो जब सजा योग्य हो। उसका क्या दोष? माता अहिल्या का क्या दोष था? दोष तो उस इंद्र का था जो छुप करके उनके पति का रूप बना करके गया था। और अंधियारे में किसी कोठरी में अगर एक छोटा सा दीपक जल रहा है और तुम्हारे पति का रूप बना करके कोई आ जाए छलिया, तो क्या तुम्हें पता चलेगा कि हमारा पति है या कोई दूसरा? एकदम टू कॉपी, किस भी कोई भी फर्क ना हो। तो कम से कम पति को समझना चाहिए, जब उसने देख लिया कि ये छलिया पालना है, तो कम से कम पत्नी से पूछना चाहिए कि तुम्हें भान नहीं हुआ मेरा? तो यही कहती है, प्रभु हम तो तुम्ही को समझ रहे, तुम्हारी शकल देख रहे, अब हम क्या करें? तो गलती क्या अहिल्या की थी? उसे निष्पाप, मैंने उसने कोई पाप नहीं जान करके किया था, उसने अपने पति को समझ करने करके ही कोई सेवा की, उसने किसी प्रकार का पाप नहीं किया। अगर उसे मालूम हो जाता तो सती की शराब देती थी, भस्म हो जाता। क्या होता? भस्म हो जाता। और जब आखिर गौतम ऋषि ने इसको भी शराब दिया और उनको भी शराब दिया, शराब सब भोग रहे हैं, इनका तो उद्धार हो गया। अब इधर से भगवान ही किसी का उद्धार करते हैं जब भगवान का कोई नाम लेता है। अब राम जी अयोध्या से चले, कब? जब विश्वामित्र मुनि उन्हें लेने आए। क्यों लेने आए? अब आप ये भी सब, क्या विश्वामित्र मुनि के पास वो बड़े बड़े बाण, धनुष, सब कुछ था, और ब्रह्म ऋषि थी, सारी ताकत होते हुए क्या तारका को नहीं मार सकती थी? पर वो ऋषि थे, महात्मा थे, उनका ये काम नहीं था। ये काम जो भगवान के रूप में प्रकट हुआ है उसका। तो उन्होंने क्या किया? राम को लेके गए, और जब राम को लेकर के गए तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो किसी स्त्री पे कभी हाथ नहीं उठाते। तो कहा राम तुम इसका वध करो। तो कहा ठीक है गुरु जी महाराज, आपके आदेश का हम पालन कर रहे हैं, वैसे हम किसी स्त्री पे हाथ नहीं उठाते। तब ताड़का को उन्होंने मारा। जब ताड़का को मारा तो वरदान दे दिया कि जो चाहोगी वो मिलेगा और तुम्हारा तर्मदार होगा। धीरे धीरे विश्वामित्र के आश्रम में गए, यज्ञ को पूरा करवाया, और फिर जब यज्ञ पूरा हो गया तो वो उनको लेकर के चले। और यही गंगा मैया जो है
वही राम जी के पुरखे भगीरथ, उन्होंने इस उत्तराखंड में अखंड तपस्या किया। तब ब्रह्मा खुश हुए तो गंगा जी को दिया। जब गंगा जी को देने के लिए तैयार हुए तो कहा भाई ऐसे नहीं गंगा जी आएंगे, पहले तुम शंकर भगवान को प्रकट करो, वो खुश हो जाएंगे, तब तो उनको संभाल पाएंगे, और नहीं तो सारी धरती हट जाएगी पहले। तो उन्होंने शंकर भगवान की फिर तपस्या की। जब शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, कहा ठीक है तुम आने दो, मैं रोकूंगा। तो शंकर भगवान की जटाओं में आकर के गंगा मैया वहां पहाड़ों पर शिखर में रुकी। फिर भागीरथी ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु अब हमें भी कुछ दे दो जो हमारे पुरखे कर जाए। तो आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे गंगा मैया। अब हरिद्वार पहुंची गंगा मैया। हरिद्वार से धीरे धीरे गढ़गंगा होते हुए राजा ययाति की नगरी कानपुर होते हुए, पहले की वो ययाति की नगरी है उसको दिव्य काशी कहते हैं, वहां से वो धीरे धीरे प्रयागराज पहुंचे। अब प्रयागराज में पहले से भगवान जी की पटरानी यमुना जी थी, अब ये खड़ी हो गई, आगे नहीं बढ़ रही, हाथ जोड़े। वो कह रही ये हमारे भगवान जी की हमारी महारानी, हम उनके में कैसे। तो अब भगीरथ ने फिर प्रार्थना किया तो माता ने देखा कि हमारी पुत्री आई है यमुना मैया, तो कहा आओ पुत्री मेरी गोद में आओ, और आगे मेरा नहीं तेरा इनाम होगा। तब गंगा मैया जमुना मैया मिला करके मिल गई, और जमुना मैया ने गंगा मैया को गंगा का नाम दे दिया। अब धीरे धीरे वो गंगा सागर में जाकर के उनके जो वंशज थे, जो भस्म हो गए थे, उनका तरनतार किया। प्रेमियों जब उनका तरनतार हो गया तो अब यहाँ से जब गए राम जी और गंगा जी के किनारे जब पहुंचे तो विश्वामित्र मुनि ने सारा इतिहास बताया, समझाया। समझाने के बाद वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद गौतम ऋषि के आश्रम में ले गए। गौतम ऋषि के आश्रम में ये जो गोस्वामी जी का पौधा होता है, महारानी पत्ता होता है, वो पेड़ एकदम से हरा बाकी सारा सूख गया, और वहां जो जाता था उसको कहते थे पाप लगता। गए प्रभु राम, उन्होंने माता अहिल्या को चरण स्पर्श किया, और जैसे चरण से छुआ वो पत्थर से नारी हो गई, पाप मुक्त हो गई, और पाप मुक्त होकर के अपने धाम में चली गई स्वर्गलोक को। प्रेमियों भगवान तो दयालु होते, वो किस जीव को नहीं तारते, सब जीवों को तारते। धीरे धीरे भगवान जी राम पहुंचे आगे, तो जनक के राज्य में जाकर के उन्हीं के वनों में, उन्हीं के बगीचे में रुके। जब उनको सूचना मिली कि दो राजकुमार, और जबकि विश्वामित्र मुनि के पास निमंत्रण आया, कहा दो राजकुमार और महाराज विश्वामित्र आए हैं। तो राजन आए, उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा प्रभु हमारे यहाँ पधारिए, अतिथि स्वीकार कीजिए, हमारे यहाँ स्वयंवर भी एक आदि को, अभी हम कहीं नहीं जाना, और ना हमको कहीं जाना, जब हमारी इच्छा होगी तो वहां जाएंगे, तुम्हारा निमंत्रण मिला है, अभी हम कहीं नहीं जाना। तो प्रेमियों उधर जनकपुर के उधर पहाड़ों में एक उदंडी राक्षस था। वो क्या करता था कि उधर जो बेचारे भगवान के भक्त थे वो ऐसा कर देता था कि नदी का मुंह दूसरी तरफ हो जाता, सारा गांव बह जाता, वो बेचारे इधर इकट्ठा करके घर बह जाता। भगवान जी पहुंचे, कहा हे प्रभु हम बहुत कष्ट में हैं, हमारे कष्ट को दूर कर। जब कष्ट को दूर करने की बात की भगवान जी बैठे तो कहा ठीक है, देखो भक्तों तुम्हारा हम कष्ट दूर कर देते हैं, पर
भगवान का भजन करोगे? तो कहा हाँ प्रभु, जो बताओगे। तो कहा किस तरह पूजोगे? तो कहा एक पत्थर उठाया। ऐसे उन प्रेमियों ने एक पत्थर उठाया, कहा देखो ये काले काले जो है आप भगवान राम हैं और हम आपको सालिक राम के नाम से आप पूजेंगे। मेरा ऐसे करते हो गए भगवान सालिक राम। और पंडित जी महाराज का हो गया कौवारा। पंडित जी महाराज इतना बड़ा रख लेते, कहते सालिक राम महाराज आगे इनको नहलाओ दूध से और 51 रुपया चढ़ाओ। अरे अब सालिक राम वहां भगवान जी ने उनका दुख हरा और सालिक राम के रूप में वहां स्थापित हो गए। तब से सालिक राम की पूजा होने लगी। प्रेमियों फिर वहीं पर वहां एक दिव्य धनुष प्रभु को प्राप्त हुआ। वो दिव्य धनुष वर्ण देवता को उन्होंने अर्पण कर दिया और अपने गुरु विश्वामित्र के साथ फिर चले आए। अब फिर से वो इसी बगीचे में जनकपुर में रुके हुए हैं। जनकपुर में रुके हुए हैं तो लक्ष्मण कहते भैया ना हो तो जनकपुर देख आया जाए। कहा चुप रहो, गुरु महाराज की सेवा करो, नहीं कहीं क्रोध में आ जाएंगे तो शराब दे देंगे। अरे कहा भैया कहो तो गुरु महाराज से देख के आया जाए कैसा जनकपुर है, कैसा स्वयंवर है। अब गुरु जी महाराज ने कहा अरे राम, कहा महाराज, कहा वो जो जनक का जनाना बाग है उसमें फूल अच्छे अच्छे लगे, जाओ मेरे पूजा के लिए फूल ले आओ और इस लक्ष्मण को भी ले जाओ साथ में। गए दोनों लोग। जब दोनों लोग वहां पहुंचे, फूल तोड़ रहे हैं बगीचे में, नर नारी उनको देख रहे हैं। उधर सीता माता गौरी पूजन के लिए गई हैं। अब वहां सखियों ने देखा तो वहीं राम और सीता का अवलोकन हो गया और वहां से आ गए लोग। तो सीता माता ने गौरी माता से प्रार्थना किया कि वर मिले तो इसी तरह का मिले। तभी लिखा है रामायण में, सुन सिए सत्य शीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। जो तेरी इच्छा है वही बात तुझको हम देते हैं। तो प्रेमियों अब वहां से फिर फूल लेकर के आए, पूजा किया, सब कुछ किया, सब कुछ हो गया। तो कहा भैया एक काम करते, गुरुजी महाराज से पूछते जाते, नगर देख करके आते कैसा कैसा है कैसा नहीं। अरे कहा चुप रहो, गुरु महाराज डांटेंगे। अरे कहा जो होगा सो देखा जाएगा। गुरुजी महाराज ने कहा राम ये तुम्हारा भाई है, इसको जाओ नगर दिखा लो किस तरह का। कहा ठीक है महाराज। अब नगर देखने गए तो जब नगर देखने गए तो सारे नर नारी इनको देख रहे हैं, ऐसे दूल्हा सीता जी को मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। प्रेमियों अब नगरवासी यही कह रहे हैं। और उधर शंकर भगवान को पता चल गया, शंकर भगवान को पता चल गया कि राम और सीता का विवाह निश्चित है, राम सीता का विवाह निश्चित है। तो शंकर भगवान चुपचाप से माता पार्वती सारी व्यवस्था लेकर के पहुंच गए। वहां कोई नाचने वाला बन गया तो कोई रसोइये वाला बन गया तो कोई क्या बन गया। धीरे से अपना अपना रूप बदल करके सब अंदर जा रहे हैं। पहरा लगा है फिर भी जा रहे, चुपचाप से वहां पहुंच रहे हैं। तो प्रेमियों देवताओं की सभा में देवता, भगवान जी की शादी में सब देवगण और मनुष्य दोनों होते हैं। और जहां पर सत्संग होता है जानते हो क्या क्या होता है, वहां मामा मारीच का निवास होता है। जब मामा मारीच मरने लगे तो कहा हे प्रभु जहां आपकी कथा हो वहां हमारा निवास जरूर हो। तो जान लो जिसको ऐसे सीता, सीता वो है मामा मारीच। तुरंत चढ़ के बैठ गए थे, बस सीता
सीता। कहा महाराज जी ने क्या सुना? कहीं सीता सुना तो था ही नहीं। जब नींद के झटके आ रहे थे तो सीताराम क्या और क्या बोले? महाराज जी ने यही सुना सीता। तो प्रेमियों अब वहां पर गए और प्रेम से सारे देवी देवता वहां पहुंच गए हैं जनकपुर में। कोई बाकी नहीं है जो गया नहीं, सब देवी देवता और सारे देश देश के राजा भी आए हैं, सब स्वयंवर में बैठे हुए हैं। अब जब स्वयंवर में बैठे हुए हैं तो लक्ष्मण कहते हैं अरे भैया वहां बहुत बढ़िया वो सुंदरी है। तो कहना अरे चुप कर। अरे कहा चलो देख तो आए स्वयंवर किस तरह का है। अरे कहा चुप रहे। तो गुरु महाराज को जाने ही रहे। विश्वामित्र ने कहा बच्चों चलो ये स्वयंवर देखने। कहा महाराज। तो कहा चलो। लेके गए सब। राम जनक ने स्वागत किया विश्वामित्र मुनि का और आसन दिया, बैठ गए। जब बैठ गए तो देख रहे सारे राजा कहीं तक अकेले अकेले गए, किसी से धनुष उठाने। 10-10 20-20 गए तब भी कुछ नहीं हुआ। जब 10-10 20-20 लोग जाने लगे तो डांटा उन्होंने। कहा भाई ये क्या कर, एक से स्वयंवर होता है 10-20 से नहीं। रावण गया तो रावण ने अपने उद्धार के लिए उस धनुष पे जो कुछ लिखा था वो पढ़ लिया था कि इसको तोड़ने वाले के साथ क्या क्या होगा। तो उसने प्रणाम किया, कहा भैया निकल लो, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वो 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता था, ऐसे कुछ नहीं था। उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, इस पर कुछ भी दिखा नहीं। उन्होंने सब पढ़ लिया, चुपचाप चले गए, धन्य को प्रणाम कर। तो प्रेमियों जब जनक को लगा कि कुछ नहीं होगा, हमारी पिटिया उठा करके घर से घर रख देती है और यहाँ कोई भीड़ है नहीं जिससे धनुष टूटेगा, हमने मिथ्या ऐसा किया। तो उन्होंने कहा कि हमने प्रण जो किया वो अब ऐसे रह जाएगा। तो उन्होंने चौपाई में कहा था देश देश के राजागण हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ऐसा ज्ञान हुआ पृथ्वी वीरों से। तब लक्ष्मण ने क्रोध में आकर के कहा कि यहाँ जब रघुकुल के वीर बैठे हुए हैं तो ऐसी तुम बात क्यों बोलते हो? अगर हमारे प्रभु की आज्ञा हो तो धनुष के पूरी पृथ्वी उठा के पटक दे और सैकड़ों खंड हो जाए। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा इधर बैठो, इधर बैठो, इधर चुपचाप बैठो। तो राम जी से कहा उठो राम भंजो गौ चापू बेटो जनक सर्वत प्रताप। हे राम तुम जाओ और उस धरने का खंडन करो। जब गुरु महाराज का आदेश हो गया, आशीर्वाद हो गया तो धर्मांतर टूटना है। राम जी गए और उस शंकर भगवान का धनुष था। राम जी ने हाथ जोड़ा और शंकर भगवान को याद किया। शंकर भगवान तो वही खड़े थे। अगर माता सीता गौरी महारानी से कह रही है हे देवी आज लाज रख लेना, इसी को हम चाहते कि यही हमारा बल हो। इसीलिए कहते हैं कि देखो बेहदा मिले करम से हराम की देखकर तो आंखों से लोग देखते हैं अपने अपने बारे में। और पहले का जमाना था ये सब देखा देखी नहीं होती थी, जो माता पिता करते थे वही होता था या तो स्वयं बस। तो प्रेमियों अब धनुष को राम जी ने प्रणाम किया और मन ही मन अपने गुरु महाराज को प्रणाम किया। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया विजय हो। जब गुरु ने कह दिया विजय हो तो होगी। धनुष को उठाया और जैसे प्रत्यंचा चढ़ाया
वो दो खंड हो गया। इतनी तेज आवाज आई कि परशुराम की तपस्या। अब उन्होंने कहा अरे ऐसा क्या हो गया, क्यों विचार आ गया। वो वहां से धौलागिरी पर्वत से आए और जनक के दरबार में फंसा लिए, बताओ हमारे प्रभु का धनुष किसने तोड़ा है, मैं उसका वध करूंगा, बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। और सबकी सिद्धि टूटी गुम की तेरे राजा थे 10-20 की राम ने धनुष तोड़ा, भी सीता लेकर हम भाग जाएंगे। और उनका पता नहीं कि कौन किधर जा रहा, सब जाते उधर। अब किसकी जान सामत में आई है, परशुराम को देखते लगे किसी को रास्ता नहीं मिले कि हम किधर जाएं। वो फंसा दिए इधर से उधर टहला। अबे बताओ जैसे सियारी वालों प्रेमियों कोई आतंकवादी लेकर के ट्रेन करना चाहता है, कहीं जाना मत, तब तो सबकी हालत खराब होगी। वही हाल उस समय राम जी के स्वयंवर में लिए फंसा। अरे हमने क्षत्रियों का नाश किया है, किसने झरने को तोड़ा है, आप ये फंसा रे भाई, सबकी हालत खराब की। इसने तो वास्तव में मार डाला था, फिर मार डालेगा। अब ध्यान रखे कौन कहा है किसने तोड़ा है। अरे वो झंझट फंसी और सब अपने अपने में परेशान, धीरे धीरे निकल रहे, धीरे धीरे निकल रहे कि मारा जाएगा तो ये हमसे क्या लेना देना, काम प्रभु हमने कुछ नहीं किया। तो कहा जनक बतला किसने धर्मे को तोड़ा। तो सबसे पहले सीता और राम को आगे किया, सीता को आगे किया। कहा इनको आशीर्वाद दे दीजिए, इन्हीं का स्वयंवर था और इन्हीं की शादी हुई है। तो कहा सौभाग्यवती हो, उनको पीछे कर कहा लेगा। अब कहा भी बता तू किसने धर्मा तोड़ा है। तो राम जी कहते हैं हे प्रभु, जिसने तोड़ा होगा वो आपका भक्त होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। तो कहा कोई भक्त इस तरह काम करता है, भगवान का धर्मा तोड़ता है। पता तेरा नाम क्या। कहा राम। कहा है मेरा नाम परशुराम, तेरा नाम राम, एक जगह दो भगवान कैसे सिद्ध हो। अरे कहा सत्य तो अपने आप सिद्ध होता है, उसको सिद्ध करने की क्या जरूरत है। सत्य तो अपने आप सिद्ध होता है, उसको सिद्ध करने की क्या जरूरत होती है। कहा ना हम नहीं मान सकते, मैं परशुराम और तुम राम। अच्छा चलो मान लेते हैं, पहले मेरे इस धनुष में तुम बाण चढ़ाओ। वो धनुष विष्णु भगवान का, उस पे जब राम जी ने बाण चढ़ाया तो पूछा आप बताओ इस बाण को कहां छोड़े, किसका नाश करें। क्योंकि बाण जब अनुसंधान हो गया तो बिना मारे छोड़ेगा नहीं, किसका नाश करें। तो कहा देखो हमारे पहाड़ पर जाने की शक्ति आप छोड़ दो और हमारे पुण्यों का नाश कर दो और इधर इस तरफ छोड़ो, जहां उसकी जरूरत है वहां पर जो है काफी आताताई शक्ति है, वहां पर ऐसा होगा तो ठीक होगा। कहा ठीक है, उधर छोड़ दिया। कहा ये धनुष तो नहीं रखा, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो प्रेमियों अब दो भगवान एक समय में, अब हम लोग इसको यहां रोकते हैं, थोड़ा सा तुमको बताते हैं जो तुम भ्रम में हो। कबीर साहब, रैदास साहब, नानक साहब एक समय, एक समकक्ष, वहां दो भगवान, यहां तीन गुरुदेव भगवान, तीन गुरुदेव भगवान। लेकिन इन तीनों गुरुदेव भगवान में था क्या। शायद कबीर साहब नाम बोलते, रैदास साहब गोविंद नाम बोलते और गुरु नानक साहब वाहेगुरु 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 ये नाम बोलते। तीनों का काम एक, नाम अलग। ये बताओ अभी गंगा मैया में पुल बन गया है, जब पुल नहीं बना था नाव एक थी तो सब लोग एक ही बैठते थे कि 10-20 नाव होती थी। वहां एक घाट पर एक ही नाव तो होती थी।
तो राम के दरवाजे तुम्हें जाना है, चाहे इधर से जाओ, चाहे उधर से जाओ, चाहे उधर से। तो हमेशा याद रखो कि भगवान के 1000 नाम हो सकते हैं, लेकिन हमारे तुम्हारे एक ही नाम होगी, एक ही नाम होगी। तो एक नाम से हमको तुमको पार लगना है। एक अनी अनामा का एक नाम होता है, 10-20 नाम नहीं होता है। वो नाम जागृत होता है, अपने परम धाम को ले जाने वाला होता है। तो प्रेमियों, तुम परम धाम चलने की कोशिश करो। अब इधर राम जी का स्वयंवर हुआ, बियाह हो गया, आए अपने घर, यहां मंगलाचार हुआ। अब दशरथ जी ने देखा कि भाई अब हमारा चौथापन आ गया, हमें वानप्रस्थ में जाना चाहिए, जंगल में वहां भजन करना चाहिए, राजपाट जो है राम को दे देना चाहिए। और जैसे राजपाट उन्होंने देने का विचार राम को किया, बस कैकेयी जो वो मंथरा थी दासी, उसने कैकेयी को कान में खूब मंत्र भरा, कहा अगर राजा राम हो गए तो तुम्हारा लड़का नौकर रहेगा, इसलिए समझ लो रानी, राजा बनने ना पाए और अपने महाराज से अपना वरदान मांग लो। कहा कैसे मांगेंगे? कहा सुनो, जाओ को भवन में सब श्रृंगार उतार के ले जाओ। और राजा जब आए तो कहा तुमने जो वरदान हमको देवासुर संग्राम में दिया था वो हमको चाहिए। तो एक से भरत को राज और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। तो प्रेमियों, इसीलिए कहते हैं कि गांव में या घर में कोई कुटनी ना घुस जाए, घर तोड़ने वाली ना घुस जाए, उसको हमारे इधर कुटनी घर फोरन कहती है। सास कही गई बहू के कान ढांक दिया कर जैसे आम है, हड्डी फोड़ डाला, ज्यादा बोले सासों की राज पीटना, उन्हीं को कुटनी कहते, घर फोरन कहते। उसी तरह की वो थी नहीं। अब राम जी का वनवास हो गया, राम जी का वनवास हो गया। 12 वर्ष तक राम जी चित्रकूट में रहे, चित्रकूट में रहे। और देखो उनके भक्त किस तरह से मिलते गए। जब भगवान सिंहवेलपुर पहुंचे गंगा जी के किनारे, तो उनके भक्त निषाद राज ने, निषाद राज ने बड़ी भक्ति से सेवा की। उसके बाद में केवट मिले। केवट क्या कह रहे हैं, जरा प्रेम से सुनना इसको। केवट कह रहे हैं भगवान जी आप प्रेम से हाँ बैठो, उतारेंगे तो हम आइए, पर उतारेंगे तब जब हमें पक्का हो जाए कि एक नारी तो पहले से हमारी है। और अगर हमने सुना है वो पत्थर नारी तुम्हारे छूने से हो जाती है, पैर के चरण के प्रताप से। अगर कहूं नयो नारी बन गए, अगर ये नैया नारी बन गई तो दो में तो हम बंटाधार हो जाएगी, हमारी कमाई भी खत्म हो जाएगी, घर परिवार का भोजन भी बंद हो जाएगा। हे प्रभु पहले हमको ये बताओ, चरण धोएंगे, उसको पिएंगे, देखेंगे कुछ नहीं होगा तब तो बैठाएंगे। अरे कहा भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, कहना पहले सब बता रहे कि एक नारी हमारे पास है और दूसरी अगर नैया बन गई तो हमारे जान का झंडे होगा, इसलिए आपको पैर धुलाना पड़ेगा। तो कहा धो भैया, क्या करें। कठौती में पानी लाया, वो सोच रहा था कि अगर नारी बनती होगी तो कठौती बनेगी, नैया तो नहीं बनेगी। कठौती में पानी लाया, धोया, धोने के बाद में उसको चरणामृत पिया। पीने के बाद में कहा भी ठहर जाओ भगवान। दौड़ के गया जो शमशान घाट में उसके पुरखे थे उस पर भी छिड़का है और खुद को छिड़का, सारे परिवार को छिड़क लिया। अब कहा प्रभु चलो।
उस पार उसने उतारा। उतारने के बाद जब कहा कि इसको कुछ उतराई दे दे, तो कहा प्रभु हम जानते हैं कि आप कौन हैं। हमारी एक दृढ़ प्रार्थना आपसे है कि हम केवल यहाँ इस गंगा नदी के हैं और आप केवल उस भव सागर के। हमने आपको पार इधर उतारा, हमें उतराई नहीं चाहिए, और ना हम तुम्हारे यहाँ आएंगे तो उतराई लेकर के आएंगे। तुम हमको उधर पार उतार देना भव सागर से, हमारा भी वैकुंठ धाम हो जाए। का बड़ा चालाक है। तो कहा हाँ प्रभु, बस यही चाहिए, और हम भी, हमको भी उतारो और हमारे परिवार को भी उतारो। अब फंसे भगवान सर्वे करेंगे, अब क्या करें, तुमने किया है तो करेंगे। अब भगवान को उसने फंसाया। किस भाव से? प्रेम से। झगड़े से किसी से कुछ नहीं मिलता। और ये माता बहनों सुन लो, जो बहू है वो खास करके सुने, सास से कुछ लेना है तो मम्मी मम्मी तो कहवे करोगी, पहले माता जी कहती थी। बड़े प्रेम से पैर दबा करके फुसला के बहला करके तो मिलेगा। चुपचाप से निकालो सुबह चाहे, पहले आप कुछ भी कर, पर प्रेम से मिलेगा, और सब कुछ प्रेम से मिलता। तो प्रेम से उन्होंने मिला। और वहीं गंगा माता का पूजन माता सीता ने किया। और गंगा मैया से कह रही माता सीता कि देखो माता, अगर हम सकुशल उधर से लौटे और आप दया करेंगी हम सकुशल आए, तो हम तुम्हारा लौटते वक्त भी पूजन करेंगे। तो प्रेमियों, हमारी माता सीता, जिनको महारानी कहते हैं, सब देवताओं की देवी कहते हैं, वो कितने सम्मान से गंगा मैया के सामने झुक रही, कितने प्रेम से उनकी वंदना कर रही। आगे जाएंगी तो माता अनुसुईया की गोदी में बैठेगी। और आप सबको सोचना चाहिए कि हम भी भारत की नारी हैं, आपको आदर्श बनना हो। इसी देश में मीरा हुई, मीरा के साथ सेवरी भी यही हुई। तो आपको उस तरह का आदर्श मिलेगा, तब तो परमानंद होगा। इधर अपने धाम में जाने के लिए बराबर आपको नाम भजन करना है। जब नाम भजन करते रहोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा। आगे प्रभु राम बढ़ते हैं, प्रयागराज पहुंचते हैं। भरद्वाज मन बसे परागा, उस त्रेता में उस प्रयागराज में भरद्वाज मुनि रहते थे। उस आश्रम पे वो पहुंचे और अपने धनुष बाण को बाहर रख करके गए और प्रणाम किया। कहा आगे राम, हम तुम्हारे दर्शन के लिए कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, अब तुम्हें कहीं जाने की नहीं वक्त जरूरत है, तुम अपना वनवास यही व्यतीत करो। अरे कहा प्रभु बड़ी दिक्कत होगी। कहा कैसे? कहा ये जो आपका आश्रम है मेरी सीमा के निकट है, अयोध्या की सीमा के निकट है। यहाँ रोज लोगों का तांता लगा रहेगा और आपकी आश्रम की व्यवस्था भंग हो जाएगी। इसलिए प्रभु हम पर दया करो, कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम अपनी तपस्या साधना कर सकें। आपकी दया कृपा हमें प्राप्त हो, हर प्रकार से आपके आदेश का पालन कर सके। का ठहरो। उस जमाने में उन्होंने नक्शा बनाया और हर जगह का नक्शा अंदर में देख करके उन्होंने लिख करके एक भोजपत्र पर दे दिया राम को। उस नक्शे को अंदर में रखा और उसके बाद में यमुना मैया में कोई नाव नहीं चल रही थी। कहा बांस का बेड़ा बना लो, उस पे तीनों लोग बैठ करके उस पार उतर जाओ और उधर तमाम ऋषि जिन पे दीमक चढ़ गई है अदृश्य रूप से भजन कर रहे हैं, उनको प्रणाम करके आगे चित्रकूट चले जाए।
जब चित्रकूट गए तो वहां मंदाकिनी नदी के किनारे उन्होंने कामदगिरी पे अपनी कुटिया बनाई। 12 साल तक प्रभु राम वहीं रहे। जब अयोध्यावासी वहां आने जाने लगे तो उन्होंने कहा कि यहाँ रहना ठीक नहीं। भरत को खिलाऊ दे करके आगे चल गए अत्रि मुनि के आश्रम में। वहां माता अनुसुईया मिली, वहां एक आध दिन व्यतीत किया, फिर आगे बढ़ गए। वही माता अनुसुईया इस देश का इतिहास है कि वो सतियों में नंबर 1 पर, सतियों में नंबर 1 पर। और उन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को, तीनों भगवानों को बालक बनाया और उनके पालने में वो तीनों झूले और खाए खेले। तीनों देवियां हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ी हुई कि हमारे पति को दे दो। कहा अपना पति ले लो, हमको क्या मालूम, हम किसी का पति थोड़े लेते हैं। पर इतने बालक अब किसी को पता नहीं कौन ब्रह्मा, कौन विष्णु है, कौन महेश है। तीनों चक्कर में फंसी पड़ी है। उसी माता हम पर दया कर दो। कहा कोई दया नहीं, तुम अपने पति को ले लो, जो जिसका हो ले जाओ, हम थोड़े कह रहे हैं। अरे कहा माता दया कर दो। फिर उन्होंने कहा पति परमेश्वराय नमः मंत्र पढ़ा और जल को छिड़का। जैसे भगवान जी थे वैसे भगवान जी हो गए। और तीनों देवियों अपने अपने भगवान को प्रणाम करके चली गई। बताओ वो सबकी माता है, माता अनुसुईया उनकी सासू माता है इसी धरती। तो प्रेमियों, भगवान को अपने बस में किसी भी तरीके से कर सकता, पर भक्ति सच्ची होनी चाहिए। अगर भक्ति सच्ची नहीं होगी तो भगवान कभी तुमको मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो तुम्हें क्या मिलेगा। और भक्ति किस तरह करोगे, थोड़ा सुनो, हम तुमको सुनाएंगे। आप लोग थोड़ा ठीक से बोलना, आधा इधर का उधर का बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं तो तुम्हारी जैसे बोलता, ये तो नहीं कि हम बदल बदल के बोलता। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव। मन हरि चरण में लाना है, मन हरि चरण में लाना है। मोहे नाम भजन मन गाना है, मोहे नाम भजन मन गाना है। नाम दियो प्यारे सतगुरु ने, नाम दियो प्यारे सतगुरु ने। नाम की माला डोलाना है, नाम की माला डोलाना है। मोहे हरि भजन को गाना है, मोहे हरि भजन को गाना है। हरि हरण मुझसे हो जाए, हरि हरण मुझसे हो जाए। ऐसो यतन बनाना है, ऐसो यतन बनाना है। मोहे हरि भजन को गाना है, मोहे हरि भजन को गाना है। हरि मिले या राम मिले मोहे, हरि मिले या राम मिले मोहे। बम भोले को मनाना
सतगुरु मेरे प्रियतम लागे। प्रीत की रीत निभाना है, प्रीत की रीत निभाना है। मोहे हरि भजन को गाना है, मोहे हरि भजन को गाना है। नाम दिया प्यारे सतगुरु ने, नाम दिया प्यारे सतगुरु ने। नाम का बनना दीवाना है, नाम का बनना दीवाना है। मोहे हरि भजन को गाना है, मोहे हरि भजन को गाना है। हरि मिलेंगे मुक्ति मिलेगी, हरि मिलेंगे मुक्ति मिलेगी। सतगुरु जुगति बखाना है, सतगुरु जुक्ति बखाना है। मोहे हरि मिलन को जाना है, मोहे हरि मिलन को जाना है। अंधेरा अंत के मालिक सतगुरु, आदि अंत के मालिक सतगुरु। चरणन में गिर जाना है, चरणन में गिर जाना है। मोहे हरि भजन को गाना है, मोहे हरि भजन को गाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, अब हमारे दिव्येंद्र भैया आप लोगों को सुनाएंगे, हम थोड़ा आराम करेंगे।